सीलिंग से रवाना होने के बाद हम खपलो पैलेस की तरफ चले गए। वहाँ हमने टिकट ली। एक टिकट की कीमत 500 रुपये थी और फिर हम पैलेस में दाखिल हो गए। पैलेस में दाखिल होती वहाँ हमारी मुलाकात एक गाइड से हुई जिसने हमें पैलेस की हर चीज़ के बारे में तफसील से बताया। तो चलो चलते हैं पैलेस के अंदर। कहाँ से शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अहमद है। मैं इससे गाइड यहाँ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे आपको वेलकम करते हैं। इसको सर यबगो खर कहा जाता है। यबगो राजा की फैमिली नेम है और खर बल्ती में महल को कहते हैं और इसकी बुनियाद राजा दौलत अली खान ने रखा है। सेरेना सोर्स के मुताबिक इसकी जो बुनियाद है 1840 में रखी गई है और 1989 तक राजा फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर रहे। आफ्टर 1989 राजा फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गया। अभी जो रेस्टोरेंट वाले बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे कुछ टाइम गुजारने के बाद राजा फैमिली अभी यहाँ से भी शिफ्ट होकर मेन गेट पे जो रॉयल कॉटेज है उसी में रिहाइश पजीर हैं। जब यहाँ से राजा फैमिली मुंतकिल हुए दूसरी तरफ, ये प्रॉपर्टी 2005 में आगा खान कल्चर सर्विस को दिया गया है और 2006 से 11 तक इसकी रिनोवेशन और रिस्टोरेशन पे टर्न। प्लेस यहाँ की बात करूँ तो ये 4 मंजिलों पे मुश्तमिल है। तो इसकी एक फ्लोर अंडरग्राउंड है, ये दूसरी फ्लोर है। इस महल का कोई खास नाम है? इसको सर यबगो खर कहा जाता है। यबगो खर, यबगो इनकी फैमिली नेम है राजा की। अच्छा। और खर बल्ती में महल को कहते हैं। तो इसकी 4 फ्लोर्स हैं। इसमें से ये दूसरी फ्लोर है। दूसरी और तीसरी पुराने वक्तों में वजीरों और वर्कर्स के रिहाइश के फ्लोर्स हैं और इसकी चौथी जो फ्लोर है ये राजा फैमिली के रिहाइश के फ्लोर हैं जो कि गेस्ट रूम बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे लोग स्टे करते हैं। अभी ये दूसरी और तीसरी जो फ्लोर है ये म्यूजियम में कन्वर्ट किए हुए हैं विजिटर्स के लिए। और ये जो जगह है ये मुंशी बैठने की जगह है। यहाँ पे मुंशी बैठते थे, यहाँ पे उनके स्केल्स होते थे गंदुम तोलने के। तो लोग इस तरह जानवरों के खाल के थैलों के अंदर लगान लेके आते थे गंदुम टैक्स के तौर पर। वो तोलने के बाद ये गोदाम में ड्रॉप करते थे। तो ये 3 विंडो जो कि गोदाम के हैं। जी जी। तो यहाँ आएंगे तो मैं आपको ये दरवाज़ा दिखाऊंगा, ये लॉक कैसे होते हैं। तो ये मेन डोर है एंट्रेंस का। ये वर्कर और वजीरों के दाखिल होने का रास्ता है। राजा फैमिली का अलग है। तो ये जो दरवाज़ा ये लॉक है। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये डिफेंस को जहन में रख के बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पुराने वक्तों में स्कर्दों से 2 दफ़ा हमले हुए हैं। इसीलिए इनके जो दरवाजे ये चीज़ें दिफा को मद्देनजर रख के बड़े वुड्स और ये जो वुड है ये वॉलनट के हैं, ये मजबूत हो रहे हैं। तो ये पुराने हथियार हैं। जब यहाँ पे हमला हुआ इस तरह बंदूक और तलवारें इस्तेमाल करते थे। तो ये दरवाजे छोटे हैं तो ये डिफेंस के लिए जब हमला हो ज़्यादा नफरीन में इंटर ना हो। आमतौर पर दिफाई मकासद के लिए बनाए जाते हैं ना। जी जी। ये महल है। ये जो पूरा पोर्शन महल है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड रूम है और ये तो ये जो वो इस खिड़की से रखवाली करते थे। मोर्चा यहाँ से जो आते थे उन पे नजर रखने के लिए हैं। और ये जो सींग मारखोर के उस वक्त बजाते थे अलर्ट करने के लिए, बेगल जो है। और यहाँ पे जो है दिए रखते थे रोशनी के लिए। आजा आजा। तो ये जो सामान है ये खेती बाड़ी के हैं। तो ये हल, इसी हल के साथ ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। और ये याक के बालों के बने हुए रस्सी। और ये इसके बारे इस रस्सी के बारे में आप क्या कह रहे थे? ये जो है याक के बालों के बने हुए रस्सी है। और जितने भी जो यहाँ पे रक्स बिछाए हुए हैं ये भी याक के बालों के बनते हैं। तो ये पुराने वक्तों में घरों में कालीन के तौर पर इस्तेमाल होते थे। और ये जो है लगान के जो स्केल्स हैं तो इनके अंदर मुंशी गंदुम तोल के वसूल करते थे टैक्स के। हर जमींदार के हिसाब से बड़े जमींदार से ज्यादा, छोटे से कम इन्हीं बर्तनों से। सही, वो बात है। आज तो ये जो लकड़ी रानी की जुल्ली बॉक्स का हिस्सा है, ये गिरने के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं और ये अखरोट के लकड़ी के ऊपर कार्विंग इस पे काम हुए हुए हैं। और ये जो साइन है स्वास्तिका का, ये हिंदू रिलीजन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो क्या वो राजा हिंदू का? यहाँ पे सर मुस्लिम है क्योंकि प्री जो एरा है हिंदू और बुद्ध मत के लोग यहाँ पे रहे। ये कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है। और ये गंदुम स्टोर करने के जो बॉक्सेस हैं तो इनके अंदर गंदुम आटा वगैरह घरों में स्टोर करने। तो ये इमरजेंसी रास्ता है। जब हमला हो राजा फैमिली को यहाँ से ला के यहाँ से नीचे ले जाने के
ये होल बने हुए अंडरग्राउंड लेके जाते थे। तो ये कमरा किचन है, यहाँ पे 7 किचन है 7 वजीरों के निस्बत से। तो ये अलग अलग किचन है, बहुत सारे वर्कर्स वजीरों के लिए हर एक के लिए अलग अलग किचन है। वजीर भी इस महल में रहते थे? जी जी, इसी के अगले फ्लोर पे वजीर रहते थे, ये नीचे उनके वर्कर जो कि काम करने वाले रहते थे। अच्छा। तो ये बर्तन वगैरह जो कि राजफ है जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि लकड़ी और पत्थर के हैं, और ये 3 लकड़ियाँ रोटी के ऊपर डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये जो बॉक्स हैं ये मारकोर के खाल के बने हुए हैं, इसमें मक्खन रखते थे जी। और इसी के दीवार के अंदर सुराख है जो कि इस कमरे को ठंडा रखने के लिए, ताकि हवा गुजरे यहाँ से। तो ये इन बॉक्सेस पुराने वक्तों में ये इनके अंदर गोश्त रखते थे, इसको उसी तरह पे दोबारा रिस्टोर किए हुए हैं। तो इनमें गोश्त रखते थे और इसी कमरे के नीचे से पानी गुजारते थे ताकि ये कमरा ठंडा रहे। ये उस वक्त का फ्रिज रूम है और इसी के अंदर 2 खिड़कियां हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, बाकियों में 1 विंडो है। ये दो। तो ये दूसरी सिक्योरिटी गार्ड रूम है और ये नीचे जो है ये जिंदान है। जिंदान कैदी रखते थे? कैदी यहाँ पे रखते थे इसके नीचे। और फांसी गार्ड भी है या नहीं? फांसी गार्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कैदी। कैद रखते थे। कैदी किधर था? इधर? जी जी। कितने कमरे हैं इसके? 56 के करीब है। तो बंद कर दिया। गेस्ट रूम्स हैं। तो ये जो है औरतें के जो पुराने वक्तों में ख़वातीन इसी तरह के जुल्ली इस्तेमाल करते थे। ये ख़वातीन के जो मलबूसात हैं ब्लैक में जो है ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाइट में जो है मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम भेड़ की वूल से बनते हैं, शीप वूल से। और ये जूते हैं, इसके ऊपर चमड़े और लकड़ी के कवर हैं जो कि बर्फ़ में चलने के लिए। और ये तमाम चीज़ें चाइनीज़ से सेम है क्योंकि ये इलाका तिब्बत का हिस्सा है। तो पुराने वक्तों में ये राजा यहाँ से लेके लद्दाख तक हुकूमत करते थे। लद्दाख ज़िला होते थे, खपलू तहसील होते थे। बाद में लद्दाख 71 वार में इनसे अलग हुए। तो ये भी स्टोन की बड़ी देग है, जब यहाँ पे ज़्यादा नफरी इस तरह बड़े देगों में खाना पकाते थे। तो इसके कोने में फिर किचन है। तो ये किचन किसके लिए है? ये जो है मौसम के हिसाब से भी यहाँ पे किचन है, गर्मियों में इस तरफ आते हैं, सर्दियों में उस तरफ रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा है इनमें। इसमें क्या बनाते थे? बड़े बर्तन। ये भी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सालन वगैरह ये चीज़ें, ये भी तमाम पत्थर के हैं। और ये जो है लस्सी बनाने के लिए हैं। तो ये मादानी जो है ये किचन के जो सामान रखने के लिए हैं। जी जी, पेनेट्री है। और यहाँ पे जो जलाने के लकड़ियाँ वगैरह ये स्टोर करते थे। उनकी टॉयलेट की जगह है, वॉशरूम की। तो उधर नीचे फ्लोर पे होल होते थे, अब इसको बंद किए हुए। ये उनकी वॉशरूम है। जी जी। तो ये कमरा वजीरों का दफ्तर है। तो 7 वजीर इस कमरे को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ये जो स्मोकिंग के टूल्स चिलिम कहा जाता है। और ये जो मक्खन के बॉक्सेस हैं तमाम, जिनके ऊपर हेड्स हैं। और ये यहाँ पे आएंगे तो आपको ये जो फ्रेम के अंदर हैं ये पुराने खतूत हैं जो कि उर्दू, फारसी और इंग्लिश में हैं। ये उर्दू में, उस जमाने में उर्दू कौन जानता था? उर्दू यहाँ पे सर ये राजा उस वक्त लद्दाख साइड पे, इंडिया साइड पे जाके उन्होंने पढ़ाई की हुई थी उस वक्त। उनके रिकॉर्ड्स उर्दू में भी हैं। तो हिंदी होनी चाहिए थी ना? नहीं, उर्दू। तो ये जो है लगान के रिकॉर्ड्स हैं। हाजी साहब, तुम भी अपने लगान के रिकॉर्ड रखा करो। ये कौन सी ज़बान है? ये संस्कृत भी होगी, उर्दू भी है? उर्दू, फारसी और इंग्लिश। ये क्या है? ये सर ये दिए हैं, रोशनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनके अंदर ऑयल लगा के, कपड़ा डाल के। तो ये जो कमरा, ये उनकी कनीज की रूम है, रानी की।
सर्वो इनकी। तो ब्लैक रानी ड्रेस हैं, वाइट राजा के ड्रेस हैं, जो कि ये शर्ट पीस बाद में बनाया गया है। और ये जो उनकी ज्वेलरीज हैं जाती जिल्ली बॉक्स, उनके कंघी, उनकी टोपी जो कि शादी या खासी वन पे इस्तेमाल होती है, ये बालों में तेल लगाने के लिए हैं। और यहाँ पे जो है ये समवर जो कि थर्मास के अल्टरनेट इस्तेमाल होते हैं। इसके अराउंड में चाय करते हैं और सेंटर में जो होल इसमें कोयला डालते हैं। ये अभी भी चलता है ना? ये चलते हैं, आपके वहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। पेशावर में चाय बनाने के लिए और वाले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए जूते तैयार करके इनके अंदर रख देते हैं। ये जूती रखने की जगह है? जी जी। तो यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए इसमें? जी जी। ये तो नहीं होता, चक्की जो हाथ की चक्की होती है उसी की तरह। ये पत्थर के बने हुए हैं। तो ये किचन वजीरों का किचन है, तो यहाँ पे उनके लिए खाना बनते थे। तो ये बर्तन वगैरह जो कि राजा और उनके फैमिली के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पीतल के हैं। ये उसी वक्त के हैं या अभी रखे गए? ये पुराने हैं, उनके जेर इस्तेमाल रहे हैं। और यहाँ पे जो आएंगे तो ये वजीरों का मीटिंग एरिया है। तो यहाँ पे वजीर मीटिंग करते थे। और यहाँ से आगे आएंगे तो वो जो टेरिस है वो राजा की तख्त की जगह है। वहाँ पे राजा बैठते थे, राजा आवाम से इस ग्राउंड में खिताब करते थे। अभी ये पूरा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी वो रेस्टोरेंट है। तो ये वाली जो जगह है ये दरबार की जगह है। यहाँ पे उनकी अदालत लगते थे, ऐसे कोर्ट रूम के तौर पर ये जगह इस्तेमाल करते थे। ये बाय है? जी जी। ये लॉन पूरा, इसको दरबार कहते हैं, दरबार सर। इसमें यहाँ के जो मलक खान खवानीन थे वो यहाँ राजा बैठते थे जज के सीट पे, बाकी उनके मुंशी वजीर वगैरह, बाकी वो हम उसको खान खवानीन बोलते हैं ना। आपके वहाँ पे हमारे यहाँ भी इस तरह के राज्य महाराज है ना, जिरगा सिस्टम होता है आपके वहाँ। मैं रहा हूँ केपी में 5 साल। अच्छा, कहाँ? मानसेरा में। हाँ, मानसेरा तो बहुत दूर है केपी से। तो वो तो ऐसे ही आता केपी में है, लेकिन स्वाभाविक के मैं यूनिवर्सिटी में था। तो ये जो है चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये उठा किस तरह चूहे पकड़ते हैं? यहाँ पे इसका लॉक होता है, ये धागे के साथ होता है। इधर दाना लगाते हैं, ये चूहा है दूर से खींच के निकाल लेते हैं तो ये गिर जाता है। अच्छा। और ये जो है मलबसात बनाने की चीजें हैं। तो उसके अंदर शीप के वूल काट के लाते हैं, फिर ये छोटे डंडों की मदद से धागे बनाते हैं। वो जो है चरखा है। ये वही पुरानी हमारे यहाँ अभी तक हुआ करते थे। तो इसके कोने में फिर किचन है। ये किसका किचन है? ये भी आम जो वर्कर्स जो वजीर उनकी कनीज के लिए जो खाना बनाने के लिए। तो ये लकड़ी के जो बर्तन वगैरह हैं। चलें चलें आप चलें। तो ये जो दरवाज़ा है ये राजा फैमिली का एंट्रेंस साइड है, इसलिए दरवाजे बड़े हैं। तो यहाँ से आगे जो है राजा फैमिली के रिहाइश वाले फ्लोर्स हैं। अभी ये गेस्ट रूम्स हैं, तो इनमें लोग रहते भी हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? जी जी। स्टे करते हैं। ये पूरा फ्लोर राजा फैमिली के फ्लोर हैं। अच्छा। तो उनकी रिहाइश यहाँ पे होते थे और इसी के नीचे 2 कमरों में होते थे। ये राजा के, ये 402 राजा के कमरे हैं, 403 रानी के कमरे हैं। इसमें अभी ऐसे स्वीट के तौर पर यहाँ पे लोग आके रहते हैं। तो इसके अंदर मेहमान हैं। और ये जो है उनका सिक्योरिटी डोर है, ये ऊपर से लॉक करते थे और इसी के ऊपर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। तो इसको चौको जारो कहा जाता है। ये बड़े जारोके को कहते हैं, बालकनी टाइप है। ये रानी की मेहमान खाना है, चौको जारो यानी टेरेस है।
ये राजा के ये रानी के जो मेहमान आते उनको यहाँ पे ठहराते थे। तो यहाँ पे जब उनके गेस्ट आते रानी ये दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे उनके कमरे से, यहाँ वो इस रास्ते से आते थे। तो अभी ये बंद किए हुए हैं क्योंकि ये गेस्ट रूम के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ यूनिक ये है कि जितने भी जो आपको खिड़कियाँ नज़र आते हैं ये तमाम उठा भी सकते हैं। तो जितने भी जो खिड़कियाँ हैं उसको लॉक भी कर सकते हैं छत के अंदर या निकाल भी सकते हैं सारे जो है। ये चोगो रफसल कहते हैं, चोगो बड़े को कहते हैं, रफसल मेहमान खाने को कहते हैं। ये राजा साहब का महल। और ये जारो टेरेस को कहते हैं। जारो का जी जी ये टेरेस को कहते हैं और रफसल मेहमान को, मेहमान खाने को, और चोगो बड़े को कहते हैं। ये भी चोगो है, ये भी दोनों चोगो बड़े हैं क्योंकि इसके नीचे जितने भी हैं छोटे हैं। तो ये राजा साहब का मेहमान खाना है। और इसके अगर छत पे आप नज़र डालें तो ये मुख्तलिफ फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं। वहाँ जाएं, वहाँ से दोनों साइड आएगी। ये हाजी साहब भी मेहमानों में बैठ गए। तो यहाँ पे से आपको जो सामने नज़र आएंगे ये हल्दी कोन्स हैं। तो हल्दी की जो पहाड़ी हैं ये जो सामने हैं ये हल्दी कोन्स कहलाते हैं। ये बर्फपोश पहाड़ जो है जी। और इसी के बैक साइड पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे मशबरूम पीक है, तो हुशे वैली के अंदर है, जो कि मशबरूम का बेस के अंदर। वहाँ से आपको दोनों साइड आएंगे। इस ये बागीचा है, ये बागीचा इसी का हिस्सा है। इसमें पहले कौन से दरख्त हुआ करते थे या ये तो अभी काट की गए है ना? ये इसमें हर दरख्त पुराने ही हैं। इसमें ज़्यादातर इसमें मजीद लगाए गए हैं, राजा के वक्त के हैं। तो इसमें खुबानी, चेरी, सेब के हैं, इसमें नाशपाती के हैं लोकल जो है। तो इसमें खुबानी की 6 वैरायटी है, तो सेब के 3 वैरायटी हैं, चेरी के 2 वैरायटीज़ हैं। वो रेड चेरी है, ये ब्लैक चेरी है। अभी राजा के रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं? अभी राजा के जो घर है वो वहाँ पे हैं। ये सामने जो ऊपर जो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं जितने भी जो शीट्स लगा के हो वो राजा ये दरख्तों के बीच जो है ये डिश जो लगा हुआ है, ये डिश जितने भी जो है ये राजा फैमिली के घर हैं। ये सारे उनके घर हैं और ये उनकी प्रॉपर्टी है। जी जी। और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं अभी? नहीं, राजा साहब यहाँ के राजा पॉलिटिक्स में नहीं है। उनकी ज़मीनें हैं, वो अपने उससे इनकम जनरेट करते हैं और यहाँ से भी 10% उनको मिलते हैं। तो ये ख़त्म बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस किले के बारे में गाइड किया। थैंक यू। ओके, तो चलो चलते हैं। अच्छा, यहाँ का तारीख मालूम करने के बाद हम किला से बाहर निकले। अभी कहाँ जाएंगे हाजी साहब को ही पता होगा। ये वो मैदान है जहाँ पे राजा जी अपने सरदारों और राजाओं महाराजाओं के साथ मीटिंग करते थे। ये वो जगह है जिस तरह भाई ने बताया। अभी ये जो है ये होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये भी इस महल का हिस्सा है, लेकिन ये होटल बन गया है। मेरे पीछे जो पोर्ट है इसकी सारी कहानी में हमने आपको सुना दी गाइड की ज़बानी। तो यही वो पोर्ट है जो मेरे पीछे है। इससे मुतालिक पूरी तारीख़ का आपको पता चल चुका होगा, इसलिए हम यहाँ से जाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।